वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 9th थ्योरम 10.6 है वो प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सर्कल्स। ये कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर दो इक्वल कोड्स हैं। सर्कल है, सर्कल का सेंटर है वो हमारा क्या है, ओ है। उसके अंदर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी। दोनों की लेंथ है वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो गिवन है हमारे पास गिवन में टू कॉर्ड्स हैं ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूव क्या करना है कि सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सेंटर से ए पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, उसका नाम रख लेते हैं हम ओ पी। और सर्कल से के सेंटर से ही सी डी जो कॉर्ड है उस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, वो है ओ आर। ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए, ये हमने किया। हमें प्रूव ये करना है कि ओ पी इक्वल टू ओ आर। गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी और हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ आर परपेंडिकुलर सी डी। join ओ आर एंड ओ पी, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल आर ओ सी, दूसरी है पी ओ ए। दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ओ आर सी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ये ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल ये है। और इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले कि ओ सी इक्वल टू ओ ए। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये हमारा फर्स्ट रीजन है कि हमारी साइड जो ओ सी है वो ओ ए के इक्वल क्यों है। अब मैं ये जो एंगल है इसको 1 का नाम दे देती हूँ, ये जो एंगल है इसको एंगल 2 रख लेती हूँ। अब मैं लिख रही हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन है ईच 90 डिग्री एंगल ही है। थर्ड जो है वो मैं ये लिखूँगी कि जो इक्वल कोड्स हैं उनसे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड्स को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। गिवन है मेरे पास ए बी इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी है वो हो सकता है मेरा क्या, ए पी, और हाफ ऑफ सी डी है वो होगा मेरा आर सी। तो ए पी इक्वल टू आर सी। अब ये हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ अब जो आर है और पी है उसको मिड पॉइंट हमने क्यों लिया, ए बी और सी डी का, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमने पहले एक थ्योरम प्रूव की है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के जो कोड है उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी वो गिवन था, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए पी इक्वल टू आर सी। तो आर क्या है, आर क्या होगा, सी डी का मिड पॉइंट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ओ आर है वो ओ पी के इक्वल है, ओ सी है वो ओ ए के इक्वल है, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो बाय आर एच एस रूल
बाय आर एच एस ट्रेंगल ओ आर सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ओ पी ए। अगर दो ट्रेंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय क्या हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू ओ पी, वो होगा हमारा बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा थ्योरम हो प्रूव होगी, हैंस प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है 10.7 chords equidistance from the center of a circle are equal in length। गिवन है एक सर्कल, कहता है उसके अंदर दो कोड्स हमारी जो कि सेंटर से जिनका एक डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। कोड लेट कर लेते हैं कि एक कोड हमारे पास है ए बी, दूसरी कोड हमारे पास है सी डी। वो क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है और सेंटर से जो ए बी तक का डिस्टेंस है वो हम ओ पी मान लेते हैं और सेंटर से सी डी का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, ओ आर है। तो हमें जो गिवन है ओ पी इक्वल टू ओ आर। प्रूव क्या करना है, प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि कोड्स की लेंथ है वो इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम कि हम ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये ट्रायंगल्स हैं वो हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करनी है प्रूव। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि आर सी इक्वल टू ए पी हो जाएगा। और सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कोड बाइसेक्ट होती है। इसलिए अगर हाफ पार्ट इक्वल होगा तो कंप्लीट पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये कहता है कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो हमें ये गिवन है, तो प्रूव करते हैं हम। इन ट्रायंगल ले लेते हैं आर ओ सी एंड ट्रायंगल पी ओ ए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ओ सी इक्वल टू ओ ए, रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर हम लिख लेते हैं कि ओ आर इक्वल टू ओ पी, ये हमें गिवन है। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 बाय आर एच एस ट्रायंगल आर ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ ए बाय सी पी सी टी। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर सी इक्वल टू ए पी। हमने प्रूव किया सी पी सी टी से कि आर सी है वो ए पी के इक्वल है। वी नो दैट perpendicular from center bisect the chord। So half of CD इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्योंकि आर सी क्या है, हाफ हो जाएगा सी डी का और ए पी किसका हो जाएगा, ए बी का। अगर हावल्स इक्वल हैं तो फुल भी इक्वल होगा। देयरफॉर सी डी इक्वल टू
AB, hence prove नेक्स्ट है थ्योरम 10.8। थ्योरम हमारी 10.8 स्टेटमेंट हमारे पास द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, ये कहता है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एक आर्क है हमारे पास, आर्क है हमारे पास पी ए। ये कहता है ये आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर ओ। अब आर्क पी ए से आर्क से जो एंगल बनता है सेंटर पर, कहता है ये डबल है। रिमेनिंग पार्ट में सर्कल के आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है, मान लेते हैं हम पॉइंट हमारे पास क्या है, आर है। तो कहता है ये जो आर्क पी पॉइंट आर पर जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का डबल एंगल होगा किस पर, सेंटर पर। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी आर ए टू टाइम एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल पी ओ ए। ये प्रूव करना हमें कि इस एंगल का जो डबल है वो एंगल पी ओ ए के इक्वल है। तो अब हम थोड़ी सी इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन आर ओ को हमने ज्वाइन किया और उसको आगे पॉइंट टी तक एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट टी तक। एक कंडीशन तो ये है कि हमारी जो आर्क है वो माइनर हो सकती है। दूसरा जो केस है वो ये हो सकता है कि ये सर्कल है, आर्क हमारी पी क्या है, वो मेजर है। जो पी ए आर्क हमने माइनर ली थी, अब की बार हमारी जो पी ए आर्क है वो क्या है, मेजर है। फिर अगर ये सेंटर पे एंगल बनाती है ओ पे, तो वो एंगल हमारा इधर होगा, ये वाला। और रिमेनिंग पार्ट में जो पॉइंट आर है वो ये है। तो ये कंडीशन बन सकती है हमारे पास। तीसरा जो केस है वो ये हो सकता है कि हमारी जो आर्क है पी ए, वो क्या है, एक सेमी सर्कल हो। आर्क क्या हो सकती है, सेमी सर्कल। डायमीटर है यानी कि वो सेमी सर्कल में, तो ये सर्कल का हमारा क्या है, सेंटर है। ये हमारी आर्क है पी ए, और ये रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है पॉइंट है आर है। तो एक एंगल हमारा ये रिमेनिंग पार्ट पे रहेगा और ये हमारा कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो इस थ्योरम के लिए हमारे पास 3 केस हैं कि जब हमारी सर्कल क्या है, सॉरी आर्क क्या है, माइनर है। सेकंड केस है जब आर्क हमारी क्या है, मेजर है। थर्ड है हमारी आर्क जब क्या है, कि सेमी सर्कल है। थ्योरम का जो प्रूव है वो हम जो हमारा केस फर्स्ट है उसको लेके करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि ओ को आर से ज्वाइन किया और उसको आगे पॉइंट टी तक एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल हमारे पास पी ओ आर, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इधर वाला एंगल है 3, ये वाला एंगल हमने 4 मेंशन कर दिया, ये जो एंगल है उसको 5 मेंशन कर लिया और ये वाला जो एंगल उसको 6 मेंशन कर लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल पी ओ इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए जो हमारी ट्रायंगल पी ओ आर है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके अंदर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, प्रूव करते हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5।
रीजन क्या है इसका, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इस वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो एंगल 5 के इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया कि POR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल 1 की जगह हम लिखते हैं पहले कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसलिए ये हमारे एंगल क्या है, इक्वल है। इसका यूज है वो हम यहाँ कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास आ जाएगा कि 2 टाइम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेंगे हम AOR, कौन से ट्रायंगल लेंगे, AOR। AOR में सेम प्रोसेस लगाएंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, वही है प्रॉपर्टी हमें कि से सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसलिए एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे कि 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में हमने लिखा कि एंगल 2 टाइम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आप फिगर देखिए 1 मिनट के लिए कि हमने लिखा कि 2 टाइम एंगल 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, PRA। तो अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कि 2 टाइम एंगल PRA इक्वल टू एंगल 5 प्लस 6, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, क्या आएगा, 6 आएगा, 6। तो यहाँ भी एंगल क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या है, 4 प्लस 6, 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस 6। अब 5 और 6 को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एंगल बन जाएगा POA। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 5 प्लस 6 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगल 5 प्लस 6 है वो हमारा क्या है, एंगल POA। तो अब देखिए एंगल POA है वो कहाँ बना हुआ है, हमारा आर्क, जो आर्क थी PA से उसने सेंटर पर बनाया है, वो हमारा एंगल क्या है, POA। और एंगल PRA क्या है, रिमेनिंग पार्ट में जो पॉइंट है R सर्कल पे उस पे है। इसलिए हमने प्रूव किया कि 2 टाइम एंगल PRA इक्वल टू एंगल POA। इसलिए हम यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था कि कोई जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का डबल होता है। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारी थी थ्योरम 10.8। रिमेनिंग जो थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर थ्योरम्स।